स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी SBI PO की रिक्रूटमेंट निकाल दी है, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है। आप देख सकते हैं कि 600 वैकेंसीज उन्होंने दी है और इन 600 वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। और इस बार उन्होंने पेपर पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज कर दिया है, फिर कुछ मेंस का पैटर्न भी चेंज कर दिया है। हाँ, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम प्रीलिम्स का होगा 8 से 15 मार्च, यानी 8 मार्च और 15 मार्च 2 दिन में एग्जाम इन्होंने बोला है। एग्जाम मेंस जो होगा वो अप्रैल और मई में होगा और इंटरव्यू भी जो होता है इसमें वो मई जून में होगा। तो इसके लिए सारी डिटेल्स देखते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं कि क्या चीज़ें इन्होंने चेंज की है, इस बार हम अपनी स्ट्रेटजी को कैसे अच्छा कर सकते हैं, उन बातों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फॉर्म भरने की कब से डेट से स्टार्ट हो रही है। तो फॉर्म भरना जो है ये 27 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में फॉर्म भरे जा सकते हैं। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है आपको, जल्दी से जल्दी जो है फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल पोस्ट जो है वो 600 पोस्ट है। इन 600 पोस्ट में अलग अलग जो है आप देख सकते हैं, बैकलॉग वैकेंसीज है हालांकि 14, ये सब मिला के 600 होती हैं। लेकिन जैसे जनरल की वैकेंसी है 240, EWS में 58, OBC में काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है जो 158 रिक्रूटमेंट है, ST में 57 और टोटल वैकेंसी जो आपका SC में है वो 87 रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस बार सेम पिछले बार जैसा ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज का जो क्राइटेरिया 21 से 30 साल है, लेकिन एज की जो काउंटिंग है वो 1 अप्रैल 2024 से वो की जाएगी। यानी कोई व्यक्ति जो है 21 साल का होना चाहिए 1 अप्रैल 2024 को, लेकिन वो 30 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगा है, किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन हो सकता है, बीटेक होल्डर हो सकते हैं, BCom हो सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आपको 30 अप्रैल 2025 को मिल जानी चाहिए, यानी आपका रिजल्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल को होना चाहिए, उसके बाद में रिजल्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई अपीयरिंग है लेकिन वो सोचता है कि मेरा सेमेस्टर जनवरी में होता है और अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा, तो वो भी इस व्यक्ति इसको भर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार बदलाव किए गए हैं उनके बारे में जानते हैं। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 लेयर का है, यानी 3 चरणों में सिलेक्शन प्रोसेस होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखोगे 3 फेजेज हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के। उसमें जो सबसे पहला फेज है वो है प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी सिर्फ आपको पास करना जरूरी है, इसके नंबर मेंस में काउंट नहीं होते। प्रीलिम्स का जो पेपर पैटर्न इस बार बदल दिया है, इंग्लिश का बहुत अच्छा वेटेज कर दिया है इस बार। इंग्लिश जो है 40 क्वेश्चन और 20 मिनट में 40 क्वेश्चन है, ये बड़ी चुनौती होगी। 40 नंबर का आपका रहेगा ये। फिर उसके बाद में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो है वो 30 क्वेश्चन है, 35 से कम करके 30 कर दिया है। रीजनिंग में भी 35 से कम करके 30 कर दिया है। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और टाइम भी आप देख सकते हैं सेक्शनल टाइम दिया है, यानी 20-20 मिनट तीनों के लिए दिए गए हैं, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि टोटल जो 600 वैकेंसीज हैं, 600 वैकेंसीज का 10 गुना जो है लिए जाएंगे कैंडिडेट मेंस के लिए। 6000 रिक्रूटमेंट उनके लिए लेंगे जो मेंस के लिए एग्जाम देंगे। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं रखी गई है, यानी 100 मार्क्स जो हैं वो टोटल ओवरऑल मार्क्स है, ओवरऑल मेरिट बनेगी। इंग्लिश में पास होना है, मैथ्स में पास होना है, रीजनिंग में पास होना अलग से जरूरी नहीं है, तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अगर हम मेंस की बात करें, क्योंकि प्री पास होने के कुछ ही दिनों बाद मेंस हो जाएगा, तो प्रीलिम्स के लिए तो उन्होंने बोला है कि मार्च 8 से लगाकर 15 तारीख 2 बार में प्रीलिम्स कराएंगे और फिर अप्रैल में वो मेंस कराएंगे। तो मेंस एग्जाम में क्या क्या चीज़ें हैं, इस बार क्या बदलाव हुए हैं, तो मेंस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि 200 नंबर का आपका पेपर होगा और उसके बाद में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। तो ये टोटल मिला के 250 नंबर का आपका होगा, जो पूरा मेंस कहलाता है। जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो 3 घंटे का एक पेपर होता है। उस 3 घंटे में रीजनिंग और कंप्यूटर, ये कंप्यूटर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते थे, अब 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं। उसको करने के लिए 50 नंबर आपको 50 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। और डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको मैथमेटिक्स आप बोलते हैं, यहाँ पर क्वांट की बात जो है वो इस तरीके से करते हैं। अरिथमेटिक का कम रेशो रखने की बात करते हैं, लेकिन जनरली देते हैं हमेशा। पर डीए और डीआई जो है आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो आएंगे। तो 30 क्वेश्चन ही इस बार दिए जाएंगे, लेकिन वो 30 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, यानी 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, जो 45 मिनट में करना है आपको। जनरल अवेयरनेस जो है उसमें इकोनॉमी और बैंकिंग ये हमेशा पोर्शन रहता है, इनका कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। 60 क्वेश्चन 60 नंबर, तो इस बार वेटेज बढ़ा दिया गया है, 45 मिनट भी आपको दिए गए हैं।
और इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन के नंबर जो है पहले 35 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये 20 मार्क्स का आपका रहेगा, तो 40 मिनट्स आपको मिलेंगे। 3 घंटे का पेपर है, 170 क्वेश्चन है, 200 नंबर आपके हैं। इसके बाद में आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कम्युनिकेशन स्किल के लिए होगा, जिसमें ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसी राइटिंग, इससे क्वेश्चन आएंगे। 50 नंबर का होगा, 30 मिनट्स है, तो टोटल 250 मिनट्स का पेपर होगा। 250 मिनट्स के पेपर में आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। इसके बाद में मेंस देने के बाद में आपको जो है थर्ड फेज की तरफ चलना है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, इस बार जो मेंस है वो थोड़ा अलग है, स्ट्रेटजी है, और नए लोगों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि पुराने लोग जो पुरानी स्ट्रेटजी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बदलाव है, और आपके लिए तो आप तो नए हैं, तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं रहती है मेंस में। थर्ड फेज में आपका जो है वो इंटरव्यू होता है, लेकिन उसमें थोड़ी चीज़ें और भी होती है। जैसे थर्ड फेज में वो आपको इंटरव्यू के साथ में ग्रुप डिस्कशन भी कराते हैं और साथ में साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कराया जाता है, तो थर्ड फेज है ये। इसमें क्या होगा आपका थर्ड फेज, अच्छा थर्ड फेज में यहाँ अपडेट नहीं किया है, तो थर्ड फेज में मैंने आपको बताया कि थर्ड फेज में एक तो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, एक ग्रुप डिस्कशन होगा, एक इंटरव्यू होगा। इनके अलग अलग नंबर जो है उन्होंने दिए हैं, तो टोटल ये जो टेस्ट होगा ये प्लस आपका जो मेंस होगा वो दोनों मिलाकर ही आपका फाइनल मेरिट बनेगी, और उस फाइनल मेरिट के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। जो ये थर्ड फेज है इसका 25% का वेटेज है, और जो मेंस है उसका 75% का वेटेज है, इसके बेस पर आपका बनेगा। अगर हम बात करें आपको मोटिवेशन के लिए कि कितना आपका इवोल्यूशंस रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, तो जो सैलरी है वो बेसिक पे है 48,480, इसके साथ में 4 इंक्रीमेंट और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, तो ये आपकी बेसिक पे है। इसमें डीए जो कि गवर्नमेंट का 53% है वो भी मिलेगा आपको। आप अगर ये जानना चाहें कि ईयरली पैकेज कितना होगा, तो मुंबई जैसे शहर में जहाँ की थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है आपको, तो पर ईयर का 18.867 लाख का आपको पैकेज मिलेगा। यानी आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं कि 1.5 लाख आपको जो है पर मंथ का एसबीआई पैकेज दे रहा है। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो ये आपकी वैकेंसी है, बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। हालांकि इसमें अटेम्प्ट का भी क्राइटेरिया है, किसी ने अगर 4 अटेम्प्ट दे दिए हैं पहले तो वो इसको नहीं दे सकता है, मुझे नहीं लगता किसी ने दिए होंगे, और उनमें भी सिर्फ आपको मेंस काउंट करना है, प्रीलिम्स नहीं। जिसने 4 मेंस दे दिए हैं वो मेंस अब नहीं दे सकता है। तो बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है, आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपको समय भी दिया जा रहा है 2-2.5 महीने प्रीलिम्स के लिए, जो काफ़ी है एक व्यक्ति की तैयारी करने के लिए। थोड़ा पेपर पैटर्न में बदलाव हुआ है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा, और आप जो है इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। कोई आपके प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।